This is one of the famous puzzle which I come across in my teaching career and I found it most logical puzzle. देखिए पजल का पर्पज क्या होता है? टू मेक यू मोर लॉजिकल एंड द रीजन बिहाइंड मेकिंग द वीडियो वो ये है कि सबसे ज्यादा आई एंजॉय डूइंग दिस इन माय क्लास. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज अ पजल? पजल ये है कि देयर इज ए सिटी, ये सिटी है एंड दिस सिटी हैज 4 गेट्स. अगर आप देखो गेट नंबर ए है, गेट नंबर बी है, गेट नंबर सी, गेट नंबर डी, 4 गेट है इसमें. एंड देयर इज वन बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग करता है हॉर्सेस की. ये हॉर्स सेल करता है और ये कुछ हॉर्स लेके आता है इस सिटी में सेल करने के लिए. व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस? कि देयर आर सम हॉर्सेस, वी डोंट नो हाउ मेनी. देखिए अगर हमें कोई चीज नहीं पता तो वी जनरली टेक एक्स मान लेते हैं. तो ये कुछ हॉर्सेस लेके आता है इस सिटी में सेल करने के लिए और पहले गेट से एंट्री करता है. और पहले गेट में एंट्री करता है तो जितने भी हॉर्सेस वो लेके आया था उसमें से उसने हाफ है ना वो सेल कर दी. मान लीजिए वो अगर 200 लेके आता है तो उसने 100 वापस सेल कर दिए और हाफ सेल करके रिमेनिंग हाफ जो है वो जब लेके बाहर निकल रहा होता है तो वन जो हॉर्स है ना वो उसको गेट कीपर को देता है एज ए टैक्स. वापस बता दो मैंने क्या किया. मैंने ये बताया कि देर इज वन बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग करता है, हॉर्सेस सेल करता है और उसके पास कुछ हॉर्स होते हैं, हमें पता नहीं कितने हैं और ये हॉर्स हमें निकालना है लास्ट में. लेकिन ये क्या है, पजल क्या है? वो हॉर्सेस लेके आता है, पहले गेट से एंट्री करता है और जितने भी हॉर्स लाए उसमें से हाफ सेल कर दिए. मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर वो 400 लेके आया तो 400 में तो मतलब 200 उसने सेल कर दिए और 200 जो है वो वापस लेके जा रहे हैं. बट 400 इज नॉट द आंसर. कई बच्चे 400 ले लेते हैं. ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि भाई अगर वो 400 लेके एंटर करेगा तो 200 सेल कर देगा. रिमेनिंग हॉर्सेस लेके वो कहां जाता है? जब बाहर जा रहा होता है तो एक हॉर्स उसने गेट कीपर को दे दिया एज ए टैक्स. अब रिमेनिंग हॉर्सेस के साथ एंट्री करता है गेट बी से और सेम कंसेप्ट है. देखिए गेट बी में एंट्री करता है, जितने वो हॉर्स लेके एंटर करा था उसमें से हाफ नंबर ऑफ हॉर्सेस वो सेल कर देता है, राइट. एंड रिमेनिंग जो वापस जाता है ना तो जाते टाइम वन हॉर्स है वो एज ए टोल टैक्स गिव टू द गोल्ड गेट कीपर. एंड अगेन द रिमेनिंग जो बचे हुए हैं विद रिमेनिंग हॉर्सेस ही एंटर द सिटी विद सी गेट और सी गेट से एंटर करता है. जितने भी उसके पास रिमेनिंग है उसमें से एंटर करता है और एंटर करने के बाद हाफ ऑफ द हॉर्सेस जितने लेके उसने एंट्री करी थी, हाफ ऑफ हॉर्सेस है वो उसमें से सेल कर देता है. यानी कि यहां पे उसकी सेल हाफ ऑफ हॉर्सेस हो जाती है और वापिस रिमेनिंग जो बचते हैं वो लेके बाहर जा रहा होता है. बट वन हॉर्स वो एज ए टैक्स देता है गेट कीपर को, हर गेट पे एक. और रिमेनिंग हॉर्सेस जो बचे हैं वो लेके आता है और लास्ट गेट जो है उसमें एंट्री करता है. लास्ट गेट से एंट्री करता है. जितने भी हॉर्स उसने एंट्री कराई उनमें से हाफ जो हॉर्स है वो सेल करे उसने और सेल करने के बाद जब वापस जा रहा होता है तो उसके पास 2 हॉर्सेस बचते हैं. वापस जाते टाइम 2 हॉर्सेस बचते हैं. वन हॉर्स वो क्या करता है? गेट कीपर को एज ए टैक्स देता है, राइट. और जो दूसरा एक हॉर्स उसके पास बचा वो हॉर्स जो है उस हॉर्स पे बैठ के वो चला जाता है अपने सिटी जहां से वो आया था, राइट. सो ये सिटी चला जाता है इस हॉर्स को लेके. व्हाट इज अ पजल? पजल ये है कि भाई इनिशियली कितने हॉर्सेस लेके वो आया था. आपको एक सजेशन दूंगा पहली चीज तो कि इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कीजिए और ट्राई करके आप पहले आप कंक्लूजन पे पहुंचिए, देन आई विल टॉक अबाउट आंसर, राइट. चलिए अब वीडियो फॉर्मेट है तो मैं भैया वीडियो में आंसर की बात करता हूं. इसका आंसर बता देता हूं. तो एक चीज तो कंफर्म है कि इसका आंसर है ना आपको रिवर्स वे से चल के आंसर मिलेगा. ये एक मैथमेटिकल लॉजिकल में आपको आना चाहिए. रिवर्स कैसे? देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई लास्ट में 2 हॉर्सेस बचे थे, आपको याद है. एक हॉर्स उसने एज ए टैक्स दे दिया था और एक पे बैठ के वो चला गया था. अगर उसने 2 हॉर्सेस बचे थे तो उसने हाफ सेल करे हैं तो 2 ही सेल करे होंगे, एग्री. तो 2 हॉर्स उसके बाहर निकलते टाइम थे, 2 सेल कर दिए, हाफ बोला था ना मैंने. तो एंट्री करते टाइम उसका कितना था? 4 था.
एंट्री करते टाइम 4 था। अब यहां पे आ जाए 4 में, यानी कि एक ये हो गया 5, तो यानी कि यहां जब वो बाहर निकल रहा था तो उसके पास 5 हुई, और ये 5 है तो हाफ उसने सेल भी करे हैं तो 5 सेल भी हुए होंगे। तो मतलब 5 प्लस में 5 अगर ऐड कर दूं तो एंट्री के टाइम पे उसके पास 10 थे, यानी कि 10 अगर वो बाहर लेके गया था, एक उसने गेटकीपर को दिया था, मैं रिवर्स चल रहा हूं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1 गेटकीपर को दिया था, तो 10 प्लस में 1 यानी कि 11 लेके बाहर निकल रहा था वो, तो 11 सेल भी हुए होंगे। द रीजन इज कि भाई हाफ सेल हुए थे, तो 11 प्लस 11 अगर करूं तो यानी कि 22 हॉर्सेस लेके उसने एंट्री करी होगी। अब 22 अगर एंट्री करी होगी तो एक उसने गेटकीपर को एज ए टैक्स दिया था, तो यानी कि जब वो यहां से चला होगा तो 22 में 1 ऐड करूंगा तो 23 लेके चला होगा, तो हाफ सेल करे तो डेफिनेटली 23 उसकी सेल भी हुए होंगे। अब 23 वो निकला था लेके, 23 उसके सेल हो गए, एज आई टोल्ड कि भाई हाफ सेल हुए हैं, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसकी एंट्री हुई थी विद 46 हॉर्सेस। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर है 46 हॉर्सेस के साथ उसने करा था। अगर ये आपका भी आंसर है इसका मतलब यू हैव ए गुड लॉजिकल माइंड। सो विद दिस आवर पजल इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।